हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफैसिव फाउंडर क्लब। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो सभी तरीके शेयर करने वाला हूं जिनसे आप अपना वो फाउंडर का आईडी का एक्टिवेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये मेरा देख पा रहे हैं लॉगिन पैनल, हमें सबसे पहले नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये पॉपअप विंडो आता है, इसको ओके करके स्किप कर देना है सिंपली। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आप पेमेंट मोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक जो आपके लिए क्रिप्टो करेंसी और INR दो से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जिस किसी को पेमेंट करना है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। मैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो मेरा वीडियो है उसको आप देखकर अपना क्रिप्टो से पेमेंट लगा सकते हैं। और इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि INR के क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे पेमेंट लगाया जाता है, तो उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिंपली इसके लिए वीज़ा, मास्टर कार्ड इन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जितना भी हमारा INR के पेमेंट के तरीके वो सारे ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, तो मैं एक हिंट ही दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे आसानी से। क्रेडिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपना कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV और अपना नाम डालेंगे, पे नो नवाज, ये नेक्स्ट प्रोसेस करता चला जाएगा और अपना आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी सेम है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड में जो फॉलो करते हैं वही हमें डेबिट कार्ड से फॉलो करना होता है और आईडी का आप पेमेंट आसानी से लगा पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग यहाँ पर 5 बैंकों का शिफ्ट किया जाता है, या सपोज 1 मिनट, हाँ, नेट बैंकिंग लगभग अधिकतर सारी बैंकों का यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो आप किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग को यूज़ करके भी अपना आईडी का पेमेंट लगा सकते हो। तो नेट बैंकिंग के रिगार्डिंग मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ प्रोसेस कैसे करना होता है। जैसे सपोज मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है तो मैं पे 8900 पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा जो स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग का पैनल है ये उस पर आपको लिए जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारे नेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर लेकर जाएगा और वहाँ से आप आसानी से अपना पेमेंट कर पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं UPI, क्योंकि UPI आज के टाइम में 70 से 80% सभी यूज़ कर ही रहा है। तो हमें UPI से कैसे पेमेंट करना होता है, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने दिया है UPI ID। अगर कोई UPI ID के माध्यम से करना चाहता है तो वो अपना UPI ID से कर पाएगा। जैसे सपोज एक यहाँ पे भी मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ नीचे आपसे डिमांड किया गया है UP वर्चुअल एड्रेस, यहाँ पर ये मेरा UP वर्चुअल एड्रेस है uShankar@FBL पे 8900 पर जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे ये मेरे गेट पर ये देखिए मैसेज आ गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आ गया है फेडरल बैंक। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये मैसेज आ गया है 8900 का। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने UPI यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैसेज एक आया हुआ है इसको एक बार देखिएगा ध्यान से। ये लिखा हुआ है कलेक्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड इजी बस हैज़ रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम। यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये जो आप जिस UPI ID का जो भी एप्लीकेशन या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जाएगा और यहाँ पर आप पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे। जैसा कि ये ऊपर आ रहा है एज बस, तो यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर मैंने अमाउंट फिल कर दिया लेकिन अभी मेरे अकाउंट में है नहीं, इसीलिए इनसफिशिएंट बैलेंस प्लीज़ ऐड फंड करके बोल रहे हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि हमें इसको कैसे यूज़ करना होता है। आइए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें पेमेंट करना होता है। दूसरा, सेकंड में जो ऑप्शन दिख रहा है भीम अदर ऐप्स, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करना होगा। क्लिक करने के बाद में पे 8900 पर क्लिक कर देना है और जैसे पे 89, जैसे कि अभी आपको लेकर जाता है फ़ोनपे पर। फ़ोनपे जितने भी, अब जैसे सपोज दैट मैं बहुत सारे अकाउंट यूज़ करता हूँ, आपको जो सुटेबल हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैं FI भी यूज़ करता हूँ, पेटीएम भी यूज़ करता हूँ, टाटा भी यूज़ करता हूँ, भीम, गूगल पे, आप किसी से भी अपना, आप फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल हो
उस एप्लीकेशन का यूज करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे आप अपने फ़ोन में कर रहे हो लेकिन अगर इसका अकाउंट किसी और फ़ोन पर बना हुआ है तो उस पर मैसेज जाएगा, तो उस तरीके से करना होता है। अगर आपको फ़ोनपे पे ये क्या है कि जो सारे फीचर अभी ओपन होके आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें जो मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस पर सारी आपका यूपीआई आईडी भी बना हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट आपके लिए मैसेज दे देता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करना होता है। जैसे सपोज़ ये मैंने अभी करके दिखाया, फिर एक बार मैं किसी से भी, जैसे सपोज़ मैं फ़ोनपे से ही आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फ़ोनपे अधिकतर लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं गया और ये अभी प्रोसेस चल रहा है, तो एक ये मुझे फ़ोनपे पे ऑलरेडी ले आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो ये पैसा किनके पास जाएगा और आईडी आपका इंस्टेंट ग्रीन हो जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक तरफ पेमेंट होता है, एक तरफ आईडी का ग्रीन हो जाता है। तो ये आपका, फिर बात आती है क्यूआर कोड की। ठीक, यहाँ पर आपने क्यूआर कोड देखा है, तो क्यूआर कोड से हमें कैसे पेमेंट करना होता है, ये जैसा कि क्यूआर कोड आपके लिए दिख रहा है, हम अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस क्यूआर कोड पर पेमेंट भेज सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हमारा सक्सेस होगा आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये यूपीआई का आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। ये ऑप्शन है हमारा वैलेट का, तो इसमें ओवरऑल आपको ये सारे वैलेट दिए गए हैं। आपका एक पेटीएम हो गया, जियो मनी हो गया, मोबीक्विक हो गया, एयरटेल मनी हो गया। तो आप यहाँ पर किसी से भी अपना आईडी का पेमेंट लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ये पेटीएम को ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही पे 8900 पर क्लिक करूँगा, ये पेटीएम पेमेंट मोड पर ले आया है। तो यहाँ से हम पे 89, क्योंकि अगर हमारा बैलेंस होगा तो हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम। इसके नेक्स्ट, यदि कोई जियो मनी का अपना अकाउंट चला रहा है तो वो जियो मनी से भी अपना पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जियो वैलेट में जो इनका बैलेंस होगा यहाँ पर अपना वो लॉगिन करेगा। वो जैसे ही यहाँ पर अगर लॉगिन होता तो ये डायरेक्ट आपको लॉगिन पैनल में लेकर जाता। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो इसको आप समझ पाए होंगे। इसके नेक्स्ट हमारा है मोबीक्विक। मोबीक्विक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, पे 8900 पर क्लिक करते हैं, सेम उसी कंडीशन में आपको फिर यहाँ पर अपना मोबीक्विक का अकाउंट लॉगिन करना होगा। यदि आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो वो डायरेक्ट आपको लॉगिन पैनल पर लेकर जाएगा और यहाँ मोबीक्विक वैलेट से भी आप अपना पेमेंट लगा सकते हैं। यदि कुछ लोग एयरटेल मनी चला रहे हैं तो एयरटेल मनी से भी सेम वही प्रोसेस करना होता है और पे 8900 पर क्लिक करेंगे। सेम एयरटेल मनी का आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलेगा, वहाँ पर भी आप आसानी से अपना पेमेंट लगा पाएंगे। तो ये इस तरीके से पेमेंट लगाने के सारे मोड होते हैं। तो आप पेमेंट लगाने के लिए किसी एक ऑप्शन का यूज़ करके इस तरीके से आसानी से अपना पेमेंट लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पेमेंट करने के तरीक़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा पाऊँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।